अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट ड्रॉ के गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे मैचेस और सेगमेंट कंफर्म हो चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी में न्यू टाइटल के आने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गई। 2023 में कोडी के मैचेस के द्वारा कोडी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस किसको फेस करने वाले गए, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी सीएम पंक की। वल्गार बात करें यहां पर सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने के बाद राइट नाउ सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बाकी किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज बेच रहे गए। और यहां पर मात्र एक ही हफ्ते के अंदर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मर्चेंडाइज सेल के अंदर नंबर 1 रेसलर बन चुके गए। बट गाइस अब आप लोग को ये जानकर शौक होने वाला है कि हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक के कुछ और मर्चेंडाइज लॉन्च किए हैं। और गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ना कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर है, बल्कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के नंबर 2 और नंबर 3 मर्चेंडाइज सेलर भी गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली यहां पर जिन 5 लोगों की मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा बिक रही गए उनमें से 3 बार नाम सीएम पंक का आता है। और गाइस जैसा कि आप इस लिस्ट में क्लियरली देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक के ऊपर सीएम पंक के मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है, जिनमें यहां पर वुमेन मेंस के साथ साथ बच्चों के नाम भी शामिल है। बट गाइस यहां पर सीएम पंक के बाद एलए नाइट और जे ओसो के मर्चेंडाइज को भी सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है। और गाइस यहां पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो पहले रेसलर है जिनके मर्चेंडाइज को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टॉप 3 मर्चेंडाइज के अंदर डाला गया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के मर्चेंडाइज सेल को इतनी बुरी तरह से डोमिनेट करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस जहां तक बात रही पंक के रिटर्न होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो यहां पर सीएम पंक को रियल लाइफ में पसंद नहीं करते गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे रेसलर सीएम पंक को वापस देखना नहीं चाहते थे। बट अब जबकि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ चुके गए, तो गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार और सीएम पंक के वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल केविन ओवेंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केविन ओवेंस ने सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बात की गई। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, केविन ओवेंस यहां पर रियल लाइफ में सीएम पंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। और गाइस इन दोनों के बीच में आरओएच रेसलिंग से राइवलरी चलती आ रही गई। बट गाइस यहीं पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद आज यहां पर अमेरिका में केविन ओवेंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केविन ओवेंस ने सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर बेसिकली केविन ओवेंस का यह कहना था कि अगर यहां पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाकी रेसलर्स के साथ फन करना चाहते गए तो गाइस केविन ओवेंस को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और बेसिकली यहां पर केविन ओवेंस का यह कहना है कि अगर यहां पर सीएम पंक सभी लोगों के साथ मिलजुल कर काम कर सकते गए तो गाइस केविन ओवेंस भी सीएम पंक के साथ काम करना चाहे। गाइस अगर यहां पर सीएम पंक बिल्कुल भी एटीट्यूड दिखाते गए तो गाइस केविन ओवेंस को सीएम पंक से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि केविन ओवेंस पंक के बीच में रियल लाइफ हिट होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों का मैच कब कराती गए। बट गाइस जहां तक बात रही मैच होने की, तो गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू रॉयल रंबल पर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के मैच को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को ऑलरेडी मालूम है, रेंडी ऑटम के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद रेंडी ऑटम ने ऑलरेडी इस चीज को टीच कर दिया है कि वो यहां पर रोमन रेंस के साथ राइवलरी करने वाले गए। और पॉसिबली कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर रेंडी ऑटम और ब्लड लाइन का सागा शुरू होने वाला है। बट गाइस यहां पर रेंडी ऑटम के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली 2 और ऐसे रेसलर हैं जो यहां पर रोमन रेंस के अगले राइवल होने वाले गए। और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि केविन ओवेंस और एलए नाइट है। और गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम के अंदर रोमन रेंस के रॉयल रंबल पर फेस करने के लिए रेंडी ऑटम, केविन ओवेंस और एलए नाइट का नाम शामिल है। और गाइस करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम ने ये डिसाइड नहीं किया है कि रेंडी ऑटम, केविन ओवेंस और एलए नाइट में से कौन यहां पर रोमन रेंस को रॉयल रंबल पर फेस करेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट, रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस और रोमन रेंस वर्सेस रेंडी ऑटम में से किस मैच को बुक करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही मैचेस की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के काफी सारे मैचेस के बाद अब फाइनली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के उस रेसलर का नाम शामिल हो चुका है
जिस रेसलर ने इस साल WWE के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस लड़े गए। और आप लोग को ये सुनकर शौक होने वाला है कि ये रेसलर यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स है, जिसने यहाँ पर WWE के अंदर बाकी किसी भी रेसलर के मुकाबले इस साल सबसे ज्यादा मैचेस लड़े गए। और गाइस यहाँ पर 2023 के अंदर कोडी रोड्स ने WWE के अंदर करीबन यहाँ पर 99 से ज्यादा मैचेस लड़े गए। बट गाइस कोडी रोड्स के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने WWE में सबसे ज्यादा मैचेस लड़े गए। और गाइस यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो के बाद सेथ रॉलिंस, ऑस्टिन थ्योरी और डेमियन प्रिस्ट जैसे रेसलर ने WWE में करीबन 80 से 90 मैचेस लड़े गए। और गाइस इस साल WWE के अंदर रोड्स WWE के और किसी भी मैचेस के मुकाबले सबसे ज्यादा मैचेस लड़ने वाले रेसलर बन चुके हैं। गाइज ये तो बात है कोडी रोड्स के WWE में रिकॉर्ड बनाने की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के NXT के फ्यूचर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल यहाँ पर WWE का NXT शो USA नेटवर्क से हट के CW नेटवर्क के ऊपर जाने वाला है। और क्योंकि WWE के NXT शो के लिए WWE के न्यू टीवी डील में WWE को काफी मोटे पैसे मिलेंगे, तो गाइज इसीलिए अगले साल WWE NXT के अंदर WWE कंपनी काफी सारे चेंजेस करने वाली गए। और गाइज इस हफ्ते WWE के बेस्ट अपडेट आ रही है कि WWE कंपनी उनके NXT ब्रांड को लेकर उनका पूरा सेट डिजाइन चेंज करने वाली है। और इसके साथ साथ जब WWE का NXT CW नेटवर्क के ऊपर जाएगा तो गाइस WWE NXT के अंदर WWE उनके टाइटल के डिजाइन को भी चेंज करेगी। और बेसिकली CW नेटवर्क पर NXT के ब्रॉडकास्ट होने के बाद NXT को WWE एक बिल्कुल ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेगी। और WWE NXT का स्केल अब के मुकाबले काफी बड़ा होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले साल WWE NXT के अंदर टाइटल्स के साथ साथ WWE कंपनी और क्या कुछ चीजें चेंज करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के कल होने वाले स्मैकडाउन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर WWE के कल होने वाले स्मैकडाउन की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल यहाँ पर WWE का स्मैकडाउन WWE कंपनी बर्कले सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में करने वाली गए। जहाँ पर बर्कले सेंटर में WWE के स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी WWE कंपनी ने करीबन 11,960 के बराबर रखी गए। जहाँ पर 11,960 टिकट में से WWE ने अभी तक करीबन 11,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अभी कल के स्मैकडाउन के ऊपर WWE कंपनी को करीबन 1,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से सोल्ड आउट नहीं होने वाला है। बट गाइज बात करें यहाँ पर कल के स्मैकडाउन के मैचेस और सेगमेंट की, तो गाइज कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर लोगन पॉल स्मैकडाउन के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर लोगन पॉल उनके US टाइटल के अगले चैलेंजर को रिवील करेंगे। बट गाइज इसके बाद कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर वुमेन डिवीजन से एक जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। जहाँ पर कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर डैमेज सिटियारल देखने को मिलने वाली गए। और गाइज डैमेज सिटियारल कल स्मैकडाउन पर ये रिवील करेगी कि वॉर गेम के अंदर डैमेज सिटियारल के हार जाने के बाद वो यहाँ पर आगे क्या करने वाले गए। बट गाइज इसके बाद WWE के कल स्मैकडाउन के ऊपर हमें 18 महीनों के बाद वाइपर रेंडी ऑटम का रिटर्न देखने को मिलेगा। और कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर रेंडी ऑटम ब्लड लाइन को एड्रेस करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर रेंडी ऑटम और ब्लड लाइन के बीच में क्या होता है। वेल आप लोग कल के स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।